वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लैक्स टेक्निकल है, मेरा बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, जो आपका डाटा स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसमें 4th सेमेस्टर में CS ब्रांच वाले को या फिर IT ब्रांच वाले को पढ़ना है। या फिर अगर आप BCA का स्टूडेंट हो तो उनको भी पढ़ना रहता है, BTech का स्टूडेंट हो तो उसको भी पढ़ना रहता है। और झारखंड पॉलिटेक्निक के अलावा किसी भी स्टेट से आप अगर पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपको यहाँ पे वो भी CS ब्रांच वाले को, IT ब्रांच वाले को वो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या है, तो उसमें क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द डेटा। देखिए, जो आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, तो आपको यहाँ पे लॉजिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका डाटा स्ट्रक्चर होता है वो आपका लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और किसके बीच में करता है, जो आपको डेटा इंडिविजुअल है, जो आपका एलिमेंट्स जो इंडिविजुअल है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा डेटा, एक ऐसा आइटम जो आपको यहाँ पे एटलीस्ट न दिखाई देता, इंडिविजुअल है, तो उसके बीच में आपको यहाँ पे लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पे इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट्स स्टोर्ड बट ऑल्सो द रिलेशनशिप टू ईच अदर। देखिए, आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, एक रास्ता है, एक तरीका है क्या, किसी भी आपको डेटा आइटम को, किसी भी आपको यहाँ पे वेरिएबल को, किसी भी आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर से बोलते हैं कि जो डाटा स्ट्रक्चर होता है एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, किसी भी डेटा को, किसी भी डेटा आइटम्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, ऑर्गेनाइज करने का एक वे है, एक ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड है। और उसमें क्या है कि नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड बट ऑल्सो द रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है वो केवल किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। उसका एक और काम क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा होता है, जितना भी आपका डेटा आइटम्स होते हैं, जितना भी आपका एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एक डेटा आइटम्स, हर एक आपके एलिमेंट्स के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करता है। कौन करता है, डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा मेथड है जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड बोल सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस बोल सकते हैं जिसमें डेटा आइटम को एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केवल किसी भी डेटा आइटम को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी आइटम को केवल मेमोरी में स्टोर ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या है कि उसका हर एक डेटा को आपस में रिलेशनशिप भी क्रिएट कर रखने का काम करता है कौन, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये था आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो या तो आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो या फिर इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो। तो अगर कोई शॉर्ट में पूछेगा तो आप इसको भी डिक्लेयर कर सकते हो, इसको भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर आपको मन है कि स्क्रीनशॉट लेने का, अगर अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में क्लासिफाई किया है, कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, जो हमारा एक बात और बताते हैं कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे क्या है कि एल्गोरिदम बेस्ड पे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम, जो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा पूरा एल्गोरिदम बेस्ड होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो पूरा जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो एल्गोरिदम बेस्ड है, एल्गोरिदम के ऊपर ही डिपेंड है। ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है तो किसी कोर्स में C++ के अकॉर्डिंग, किसी को C के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो आपका जो सिलेबस है झारखंड पॉलिटेक्निक में उसमें C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो जो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है सबसे पहले उसमें क्या है कि मेन कॉन्सेप्ट आपको एल्गोरिदम का होना चाहिए। जैसे C प्रोग्रामिंग सेकंड सेमेस्टर पढ़ना था तो उसमें एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको एल्गोरिदम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखिए, हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले एल्गोरिदम को डिजाइन करता है। एल्गोरिदम का काम क्या होता है कि सबसे पहले इनपुट लेना, इसके बाद उसको प्रोसेसिंग कर आउटपुट देना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं, कंप्लीट करते हैं।
तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एल्गोरिदम बेस्ड है कि एल्गोरिदम का हमको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद एल्गोरिदम को ही क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। और समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्रोग्राम भी पढ़ना है और उसके साथ साथ एल्गोरिदम भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखते हैं। अगर ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर को एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर को जब मिलाते हैं तब जाके हमारा कोई एक प्रोग्राम बनता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बात समझ में आ गया? तो हमको यहाँ पे एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, एक प्रोग्राम को क्रिएट करने के एक एल्गोरिदम और एक हमको डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जब हम लोग एक एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं और एक डेटा स्ट्रक्चर को मिलाते हैं तब जाके हमारा एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है, प्रोग्राम हमारा डिजाइन हो पाता है। तो इसको भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपको चाहे बीसीए कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही रहता है। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट है कि डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, या फिर पूछेगा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, या फिर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो 8 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन है कि आप किसी भी कोर्स कर रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा से सीएस ब्रांच कर रहे हो या फिर आईटी ब्रांच कर रहे हो या फिर बीसीए का कोर्स कर रहे हो, तो अगर डेटा स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस में तो ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और एनी हाउ इसको पूछना ही पूछना है, 99% चांस रहता है इसको पूछने का। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लिख देते हैं साइड में, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखिए अगर आपको यहाँ पे एक बात और कि अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो हमारा इस यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है हमारा, ठीक, जो हम लोग यहाँ पे आज अपलोड करेंगे, तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कोशिश करिएगा आपको लाइव आने का, कि लाइव क्लास के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे क्लास दे सके डेटा स्ट्रक्चर को। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास अगर बेटर लगता है, समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन मोड में क्लास यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहेगा, उस पर आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। तो देखिए हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर को मेनली हम लोग यहाँ पे 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक को बोलते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे डीएस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट मशीन से इंटैक्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मली, ठीक, जिसको हम लोग यहाँ पे एक डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, उस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। फिर से सुन लीजिए, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को मतलब क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड डज नॉट डिवाइड, ठीक है, या फिर कांट जो बोलिए, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते किसको, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। उसको मशीन से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जिसको यूजर खुद से डिफाइन कर सकता है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे इतने नामों से जानते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जिससे आप लोग यहाँ पे इंटीजर का नाम सुने हैं, डेटा टाइप होता है, इंटीजर हो गया, फ्लॉट हो गया, कैरेक्टर होता है, इसके बाद डबल होता है। तो ये सब जो हो गया आपके यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे 4 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा मेमोरी में
2 बाइट कवर करता है तो 2 बाइट ही कवर करता है, उसको 3 बाइट या फिर 1 बाइट कवर नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट होता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है, इसको चाहकर हम लोग यहाँ पे डिवाइड या फिर हम लोग यहाँ पे रीच नहीं कर सकता है। यूजर अपने मन से इसमें कुछ काम ही नहीं कर सकता है, इसलिए इसको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब होता है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, 2 भाग हम लोग यहाँ पे बांटते हैं। एक होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और एक होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो एक मैनर में, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में होगा, उस प्रकार का जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे भागों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जो डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट नहीं होता है, इसको यूजर डिफाइंड भी हम लोग बोल सकते हैं। इतने नामों से हम लोग यहाँ पे जानते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी प्रिमिटिव का जस्ट उल्टा। अब प्रिमिटिव को भी 2 भाग में बांटते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक मैनर में, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एक लाइन के अकॉर्डिंग। लीनियर का मतलब होता है एक रैखिक, एक रेखा में, तो हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई क्लास में बैठते हैं तो एक मैनर के अकॉर्डिंग बैठते हैं। जब आप लोग यहाँ पे पढ़ते होंगे 9th 10th में तो क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे प्रेड करते होंगे। जब आप लोग प्रे भी करते होंगे, प्रेड का मतलब है जो पीटी होता है आप लोग का, आप प्रे करते होंगे तो आप लोग एक पंक्ति में, एक लाइन में आप लोग बैठा खड़ा करवाया जाता है, एक सीक्वेंस में, तो देखा जाता है कि देखने में तो अच्छा लगे, एक मैनर के अकॉर्डिंग। उस प्रकार का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका कौन कौन सा पार्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बांटते हैं। सबसे पहले एरे, इसके बाद होता है लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, इसके बाद स्टैक, इसके बाद क्यू, और आप एक स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग। तो ये सब जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इस प्रकार का जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा आइटम्स जो मेमोरी में हमारा स्टोर होता है, इंसर्ट करवाया जाता है, इंटर करवाया जाता है, वो एक मैनर, एक डिसिप्लिन, एक सीक्वेंस, एक लाइन में, एक वे में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, इंटर करवाते हैं। हम लोग ऑपरेशन भी करेंगे इस पे, तो हम लोग यहाँ पे एक मैनर के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए आपका जो स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये आपको ऐसे भी आपका फोर्थ सेमेस्टर जो सीएस ब्रांच है, आपका आईटी ब्रांच है, उसमें आपको एक चैप्टर है, एरे एक चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रिंग एक चैप्टर पढ़ना है, लिंक लिस्ट आप एक चैप्टर ही है, स्टैक एक चैप्टर है, क्यू एक चैप्टर है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे हर चीज के बारे में बात करेंगे कि एरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसको हम लोग यहाँ पे 2 भागों में नहीं 3 भागों में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है आपको यहाँ पे ट्री, एक होता है हम लोग यहाँ पे ग्राफ, और एक होता है हमारा सेट। ना समझिएगा, नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, लीनियर का जस्ट उल्टा, मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी मैनर में, कोई सीक्वेंस में, कोई डिसिप्लिन में, जहां मन तहां मेमोरी का किसी भी पाथ पे, किसी भी लोकेशन पे हमारा स्टोर हो सकता है, तो एक मैनर, एक सीक्वेंस में हमारा नहीं रहेगा। उस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन आता है, ट्री, कभी पौधा के देखे होंगे, किसी पेड़ को देखे होंगे, उसका कोई मैनर नहीं होता है, उसका जो टहनी होता है, उसका जो तना होता है, ठीक, उसका जो रूट होता है, वो किधर से किधर भी हम लोग यहाँ पे जा सकता है। ग्राफ आप लोग पढ़ोगे 9th 10th में, तो ग्राफ हमारे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एक मैनर में नहीं होता है। सेट है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, सेट हो गया, आपका एग्जांपल है, फिर इसका पार्ट बोल सकते हो, किसका, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। तो आज हम लोग यहाँ पे बात की है किसका, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आपका ट्री, ग्राफ और सेट एक आपका चैप्टर ही पढ़ना है। तो डाटा स्ट्रक्चर में कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना है, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर में। हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे क्या, ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं,
इसके बाद हम लोग यहाँ पे किस पर्पज से हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका मेन मोटो क्या है, तो हर चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आपको लगता है कि हाँ क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे लाइव के माध्यम से भी आपको यहाँ पे लाइव क्लास के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे नंबर लिख देते हैं आपको यहाँ पे 9934152804। तो आप इस नंबर पर हमको कॉल भी कर सकते हो। और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करना है कि ऑनलाइन क्लास करना है तो उसका हर एक हम लोग यहाँ पे बताएंगे क्या क्या आपका कंडीशन है, कब क्लास है, कब आपको आना है, हर एक चीज के बारे में। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।